बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के लिए मुश्किलों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। नवंबर 2025 को विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब राज्यसभा की ओर भी नजरें हैं, जहां 2026 में 5 सीटें खाली होने वाली हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव किसी एक को राज्यसभा भेजना चाहते हैं, लेकिन गणित को देखें तो खेल भी फेल होता नजर आ रहा है। विपक्षी महागठबंधन की कमजोर स्थिति और एनडीए की मजबूत पकड़ के चलते आरजेडी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व शून्य होने की आशंका बढ़ गई है। आइए समझते हैं पूरा गुणा गणित और क्यों तेजस्वी के लिए ये रास्ता बंद होता दिख रहा है। दरअसल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले रहे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की बात करें तो उसने 202 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल की, जबकि महागठबंधन को मात्र 36 सीटें मिली और उनको उसी में संतोष करना पड़ा। आरजेडी को 25 मिली, कांग्रेस को 6 मिली, सीपीआईएमएल की बात करें तो 4 और इसी के साथ कोई दूसरी वामपंथी दल है उसको 1 सीट मिली। अब जरा ध्यान से समझिए कि ये टोटल सीट जो है ये है 36। अगर इसमें अन्य और एआईएमआईएम को भी जोड़ दें तो कुल सीटें हो जाती हैं 41, क्योंकि एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली और बीएसपी को 1 सीट। अब अगर राज्यसभा जाना है तो कम से कम 42 विधायकों का समर्थन चाहिए, जिसमें 1 सीट अब भी कम है। एनडीए में जो बीजेपी है उसको 89 सीटें मिली हैं और जदयू को 85 सीटें मिली हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात करें तो 19 सीटें और हम पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। यह हार आरजेडी के लिए बड़ा झटका थी, क्योंकि 2020 में वे 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थे। अब राज्यसभा चुनाव में यह कमजोरी जो है ये साफ दिखेगी। राज्यसभा चुनाव में सदस्यों का चुनाव विधायकों द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एसटीवी सिस्टम से होता है। बिहार में कुल 16 राज्यसभा सीटें हैं और 2026 में 5 सीटें खाली होंगी। इनमें जदयू के हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर, आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता और इसी के साथ अमरेंद्रधारी सिंह और आरएएलएम जो है, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उससे खुद उपेंद्र कुशवाहा है। अब जरा समझिए कि एक सदस्य को चुनने के लिए न्यूनतम कोटा जो है वो डूब कोटा की गणना कुल विधायकों की संख्या जो है 243 के आधार पर होती है और इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है। फ्लोर यानी कि कुल विधायकों की वोट बटे राज्यसभा की सीटें प्लस 1, यानी कि 243 जो बिहार की सीटें हैं वो उसमें अगर आप डिवाइड करें तो 6, क्योंकि 6 सीटें खाली हैं और ये हो जाती है 40.5 और इसी के साथ अगर इसमें जोड़ दें 1 तो हो गया 41। लेकिन कुछ विश्लेषकों का मानना है कि व्यवहारिक रूप से 42 वोट जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर ठीक 41 हो तो ट्रांसफर या अन्य कारकों में कमी आ सकती है। अब आरजेडी के पास महज 25 विधायक हैं। अगर पूरा महागठबंधन एकजुट होकर समर्थन दे तो कांग्रेस 6, वाम दल 5 और ये कुल हो जाते हैं 36 विधायक। लेकिन एआईएमआईएम के 5 और बसपा के 1 को जोड़े तो 42 हो सकते हैं। हालांकि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आरजेडी की पारंपरिक सहयोगी नहीं है, वे अक्सर अलग राह चुनते हैं। बसपा भी अनिश्चित है। अगर ये पार्टियां समर्थन नहीं देंगी तो आरजेडी के पास मात्र 36 वोट रह जाएंगे, जो 1 सीट जीतने के लिए अपर्याप्त है। यहां तक कि अगर सभी 41 विपक्षी विधायक एक उम्मीदवार जैसे तेजस्वी के पार्टी से किसी एक को वोट दे तो भी ठीक से कोटा पूरा होने में जोखिम है। एनडीए के 202 विधायकों के साथ वे आसानी से 4 सीटें जीत सकते हैं और 5वीं के लिए क्रॉस वोटिंग या अन्य रणनीति अपनाकर विपक्ष को हराना आसान हो सकता है। तेजस्वी यादव के लिए यह स्थिति और कठिन इसलिए भी है क्योंकि विधानसभा चुनाव में उनकी मैजिक मिस्ट्री जो है वो नहीं चली। वे युवा नेता के रूप में उभरे थे, लेकिन बेरोजगारी, विकास जैसे मुद्दों पर जो वादे हैं उस पे वो हकीकत में नहीं बदल सके और चुनाव में एनडीए ने जातीय समीकरणों को बेहतर तरीके से संभाला और नीतीश कुमार की जदयू ने मजबूत प्रदर्शन किया। अब राज्यसभा जाने का सपना टूटने से तेजस्वी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को झटका लगने वाला है। आरजेडी वर्तमान में राज्यसभा में 5 सदस्य रखती है, लेकिन 2026 और 28 के चुनाव में उनकी संख्या शून्य हो सकती है, जैसा कि कई रिपोर्ट्स में कहा भी जा रहा है। 2030 तक आरजेडी ऊपरी सदन से बाहर हो सकती है, जो 3 दशकों में पहली बार होगा। विश्लेषकों का कहना है कि विपक्ष की एकता की कमी इसकी सबसे बड़ी समस्या है। तेजस्वी ने चुनाव के बाद कहा था कि वे संघर्ष जारी रखेंगे, लेकिन गणित उनके खिलाफ चला गया। एनडीए के पास न केवल संख्या है बल्कि केंद्र की ताकत भी है। अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो विपक्ष और कमजोर होगा। चुनाव आयोग के नियमों के तहत राज्यसभा चुनाव में व्हिप नहीं लगता, जिससे विधायकों की व्यक्तिगत पसंद मायने रखती है। यह स्थिति बिहार की राजनीति के लिए बड़ा संकेत है। जहां एनडीए मजबूत हो रहा है, वहीं आरजेडी को पुनर्गठन की जरूरत है।
तेजस्वी के लिए लोकसभा या अन्य रास्ते बाकी हैं, लेकिन राज्यसभा का शॉर्टकट अब बहुत दूर चला गया है। अब क्या कोई चमत्कार होगा? फिलहाल तो गणित कहता है कि सारे चमत्कार फेल हो गए हैं। आप इस पूरे विषय को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।